आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी जिसके अंदर एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर की कैटेगरी में आ जाता है, वो भी मात्र 2 से 3 महीने के अंदर। क्या आपने कभी नोट करा है कि जो 2 से 3 महीने होते हैं ना, ये हर एक स्टोरी के अंदर विंटर्स का टाइम होता है, सर्दियों का टाइम होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो सर्दियों का टाइम होता है ना, इसमें 99% स्टूडेंट्स अपना समय खराब कर रहे होते हैं। कहां पर? सोने में, आलस में। जबकि 1% लोग जो कि अपने गोल के प्रति सीरियस होते हैं ना, वो मेहनत लगाते हैं और टॉपर की कैटेगरी में आने लगते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, विंटर्स का टाइम आने वाला है, सर्दियों का टाइम आने वाला है। ये जो 3 से 4 महीने होने वाले हैं ना, ये आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। मुझे पता है तुम्हारी बहुत सारी बैकलॉग्स हो रखी होंगी, तुमने शायद अभी तक पढ़ाई ढंग से नहीं करी होगी, शायद तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शायद तुम किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो, फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो टाइम होता है ना, इस समय पर तुम अपनी जो जिंदगी है ना, उसकी एक सक्सेस स्टोरी लिख सकते हो। क्योंकि मैं अपने पिछले 3 साल के टीचिंग करियर में देख रहा हूँ कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये जो सर्दियों का टाइम है ना, इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करा और इस समय पर उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और वो भी टॉपर की कैटेगरी में आ गए। उन्होंने भी नीट, जेईई, यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक कर लिया। बट सर्दियों में पढ़ना उतना आसान नहीं है। मैं समझता हूं आपकी बात, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं। सर्दियों में पढ़ने में सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम है नींद बहुत ज्यादा आती है। होता क्या है ना, सर्दियों के टाइम पर इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता है, सब कुछ ठंडा ठंडा हो रहा होता है, हम बेड के अंदर जाते हैं और एक बार में हमें नींद आ जाती है। मैंने कितने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि 10-10, 12-12 घंटे सोते हैं सर्दियों के टाइम पर। क्यों? क्योंकि इस समय पर सबको नींद आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है पढ़ने का मन ही नहीं करता। भैया, एक तो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, अलार्म तो लगाते हैं, सोचते तो हैं कि कल से तो जल्दी उठ के पढ़ेंगे, कल से तो बिल्कुल जल्दी उठेंगे, बट अलार्म बजता है, देखते हैं अलार्म कि अलार्म बज रहा है, फिर बंद कर देते हैं, सोचते हैं यार अभी तो 6 बजे हैं, यार अभी तो 7 ही बजे हैं, बाद में उठते हैं ना। ना सुबह जल्दी उठा जाता है, ना रात को लेट तक पढ़ा जाता है। 12 बजते तो भैया नींद आने लगती है, इतनी ठंड हो रही है, नींद लेते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं। तीसरी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जीरो मोटिवेशन। भैया कोई मोटिवेशन ही नहीं है। भैया इतनी सारी बैकलॉग हो रखी है, डर भी लग रहा है, कोई मोटिवेशन ही नहीं आ पा रही है। ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत करके भी क्या फायदा, रिजल्ट तो कुछ आएगा ही नहीं। ये तीनों प्रॉब्लम को एक एक करके समाप्त करेंगे, एक एक करके इनके ऐसे सोल्यूशन दूंगा जो कि साइंटिफिक होंगे और आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर पाओगे। बट उससे पहला एक मेरा सवाल है जो कि आपको अभी कमेंट के अंदर लिखना है, क्या ये तीनों प्रॉब्लम आपके साथ होती हैं ठंड के समय पर? क्या आप ये चीजों को फेस करते हो? अगर फेस करते हो, क्या आपको भी बहुत ज्यादा नींद आती है? अगर आती है तो यस लिख देना। अगर आपके साथ ये तीनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो कमेंट के अंदर आज नो लिख देना। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा अभी तक। अब बात करते हैं इनके सोल्यूशंस की। सबसे पहली प्रॉब्लम है नींद बहुत आती है। इतनी ज्यादा नींद क्यों आती है? तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि साइंटिफिकली नींद आती क्यों है। तो देखो, एक केमिकल होता है मेलाटोनिन, वो आपके ब्रेन से, आपके दिमाग से रिलीज होता है, जो कि सिग्नल देता है कि बॉडी बहुत ज्यादा थकी हुई है और सो जाओ। सर्दियों के समय पर क्या होता है, इतनी ज्यादा ठंड होती है आसपास में, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो भी थोड़ा कम जा रहा होता है और आपकी जो नींद होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। अब इसके पीछे मेजरली 3 ही रीजन होते हैं। पहला रीजन है पानी, दूसरा रीजन है सनलाइट और तीसरा रीजन है बेड। अभी समझाता हूं एक एक रीजन और उसके सोल्यूशन। पहली प्रॉब्लम क्या है? पहला हमारा है पानी, वाटर। हाँ, सबसे बड़ी गलती जो कि हर एक इंसान कर रहा होता है सर्दियों के समय पर क्या है? पानी को ना पीना। गर्मियों में तो हम बहुत पानी पीते हैं, क्यों? क्योंकि प्यास लगती है, पर सर्दियों में उतनी प्यास नहीं लगती। सर्दियों में हम 1 बोतल 2 बोतल बस इतना ही पानी पीते हैं। उससे क्या होता है? आपके शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसको भी साइंटिफिकली जानते हैं। आपका दिमाग कैसे चलता है? इमेजिन करो, आपका दिमाग चलता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कैसे आता है दिमाग तक? ब्लड की मदद से। ब्लड में क्या होता है? पानी। ब्लड में क्या होता है? पानी होता है ना। अब इमेजिन करो, अगर आप पानी नहीं पियोगे, आप अगर डिहाइड्रेटेड रहोगे, तो उससे क्या होगा? वो जो ब्लड फ्लो है ना, वो आपके दिमाग तक उतना नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और जब आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? नींद आएगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्या होता है? नींद आएगी। तो इसलिए जो हमारा पहला सोल्यूशन है सर्दियों में, वो क्या रहेगा? कि हमें पानी पीना है। दूसरी हमारी प्रॉब्लम है बेड। अब सर्दियों में पढ़ाई कैसे करते हो? कैसे पढ़ाई करते हो? एक बार इमेजिन करो, आप पिछली सर्दियों में कैसे पढ़ाई कर रहे थे। आराम से, इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है बाहर, ब्लैंकेट जिसको हम कंबल बोलते हैं, वो कंबल ओढ़ लिया और यहाँ पर किताब पकड़ ली, बेड के अंदर घुसे हुए हैं, कंबल ओढ़ लिया और पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे की जाती है पढ़ाई? भैया पर ठंड है भैया, बहुत बाहर, भैया हम बीमार हो जाएंगे। अच्छा, एक तुम्हें छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी है। यूपीएससी की एक टॉपर थी पिछले साल की, है ना। उनका इंटरव्यू है, यूट्यूब पे इंटरव्यू, उसकी लिंक भी मैं दूंगा, उस इंटरव्यू को देखना। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बड़ी प्यारी लाइन बताई है। लाइन क्या है? कि सर्दियों के समय पर उन्होंने अपनी सबसे अच्छी तरीके से पढ़ाई करी। और पता है कैसे? टेबल, कुर्सी के ऊपर बैठे, टेबल पे अपना लैपटॉप और जो अपनी बुक्स वगैरह होती हैं वो रखी, और केवल एक जैकेट, दिल्ली में पता है कितना टेम्परेचर होता है? 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर में केवल एक जैकेट पहना और पूरी रात पढ़ाई करी है। तो जो इंटरव्यूअर था उसने सवाल पूछा
कि आपको ठंड नहीं लगती थी? तो उनका पता क्या आंसर था? ठंड लगती थी, बट वो उस प्रकार से मेरे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं खुद को चैलेंजेस दे रही थी, मैं खुद को स्ट्रांग बना रही थी। अगर मैं उस समय पर खुद को स्ट्रांग नहीं बनाती तो शायद मैं इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कभी क्रैक नहीं कर पाती। ये उनकी लाइन थी। मतलब यार डरो मत, ठंड लगेगी डरो मत, बेड पे रजाई के अंदर घुस के पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे, 2 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कंफर्टेबल हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके बाद क्या होगा? नींद आएगी ना। करना क्या है? अगर आपके घर के अंदर एक टेबल एक कुर्सी है तो वहां पर पढ़ोगे। अगर आपके घर में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बेड पे बैठ के पढ़ो, बट जैकेट पहन लो, बिल्कुल कवर अप हो जाओ, बट कोई भी रजाई ब्लैंकेट वो सब नहीं लेना, केवल कपड़े ऊपर डाल लिए और पढ़ाई करो। हाँ थोड़ी बहुत ठंड लगेगी, लगने दो, लगने दो, अच्छी चीज है। ठंड लगेगी तो रियलाइज होगा कि मेहनत कर रहा हूं मैं, मेहनत कर रही हूं मैं, अपने गोल के प्रति सीरियस है हम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं हम। ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 जिसकी वजह से नींद आती है वो है सनलाइट। अब क्या हो गया है ना, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपने घर के अंदर रहते हैं। एक स्टूडेंट का रूटीन बताता हूँ क्या करते हैं। वो स्कूल से आते हैं या फिर कोचिंग से आते हैं और लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर घर के अंदर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। उससे क्या हो रहा है? आपको सनलाइट नहीं मिल पा रही है, सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही है। अब इसको भी साइंटिफिकली जानते हैं, सूरज की रोशनी से आपकी बॉडी के अंदर एक विटामिन होता है। कौन सा मिलता है आपको? विटामिन डी। बचपन में आपने पढ़ा होगा। वो जो विटामिन डी होता है ना, वो आपके जो केमिकल है ना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक ऐसा केमिकल मेलाटोनिन जिससे कि आपको नींद आती है, उस केमिकल के रिलीज को वो कम करता है। मतलब जब आप सनलाइट में पढ़ाई करोगे, जब धूप में पढ़ाई करोगे, उससे क्या होगा? आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो इतनी इंपॉर्टेंस है सनलाइट की। तो ऐसा नहीं है घर के अंदर ही बैठे हुए, ऐसा मत करो। कभी कभार धूप में जाओ, बाहर जाओ, ये भी ट्राई करके देखना। सर्दियों में ज्यादा वक्त बाहर बिताओ। बाहर मतलब आपके घर की छत हो सकती है, वहां पर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बालकनी हो सकती है, वहां पर पढ़ लो, पर धूप में समय बिताओ। जितना धूप में बिताओगे उतनी कम नींद आएगी। तो जो 3 रीजन मैंने आपको बताया, ये 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपको नींद आती है सर्दियों के अंदर। अब बढ़ते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम। अगला क्या था? अगला है हमारा मन नहीं करता। भैया सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, भैया रात को लेट तक नहीं पढ़ा जाता, क्या करें? मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि भैया सुबह उठ भी लेंगे तो अलार्म लगाते हैं, बट उसके बाद फिर अंदर से मोटिवेशन नहीं आती कि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। फिर दिमाग बोलता है यार सो जा, बाद में देखते हैं। और यही हम कर रहे हैं भैया इतने समय से। तो ये जो मन नहीं करता ना, इसके पीछे केवल और केवल इसके पीछे अपने पता क्या है? सिर्फ 2 रीजन हैं, सिर्फ 2 रीजन हैं इसके पीछे। पहला रीजन है माइंड गेम, अभी समझाऊंगा। पहला रीजन है माइंड गेम और दूसरा रीजन है हमारा लो एक्शंस। तो सबसे पहले समझते हैं ये माइंड गेम्स क्या है। ये जो माइंड गेम्स है ना, ये आपके दिमाग का गेम है जो कि आपको बेवकूफ बनाता है। ये मैं इस पहली वीडियो में नहीं बता रहा, मैं कितनी वीडियो में बता चुका हूं आपके दिमाग का गेम क्या है। देखो, आप कभी भी पढ़ने का सोचते हो, इमेजिन करो आप 9 बजे रात को आपने खाना वाना खाया, अब आपने सोचा यार अब तो मैं भैया 12 बजे तक पढ़ूंगा। अब आपका दिमाग आपको मना नहीं करेगा, आपका दिमाग ये नहीं बोलेगा मत पढ़, आपका दिमाग बोलेगा यार 5 मिनट फोन चला लेते हैं। 5 मिनट फोन चलाने में क्या होता है? फोन चलाने के बाद पढ़ते हैं। अब आप फोन चलाने जाओगे, अब जैसे ही फोन चलाने जाओगे वो 5 मिनट 1 से 2 घंटे के अंदर बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब जब वो आपको पता नहीं लगा ना 1 से 2 घंटे हो गए, अब आप देखोगे थोड़ी देर बाद यार मैं तो 9 बजे से पढ़ने वाला था, अब तो 10:30 बज रहे हैं। अब आप सोचोगे यार आज का दिन भी तो खराब कर दिया, अब ऐसा करते हैं कल से पढ़ेंगे, कल जल्दी उठ जाएंगे। फिर आप कल जल्दी भी नहीं उठ पाओगे, फिर आप सोचोगे रात को पढ़ेंगे, फिर रात को भी नहीं पढ़ पाओगे, फिर आप सोचोगे कल जल्दी पढ़ेंगे। ये साइकिल है, ये चलती रहती है, खत्म नहीं हो सकती। ये क्या है? दिमाग का गेम। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को कुछ लालच देना पड़ेगा। जैसे बच्चों को देते हैं ना कि यार चॉकलेट खा ले फिर ये कर लेना, वैसे छोटे मोटे ऐसे लालच दे देते हैं ना, आपको अपने दिमाग के साथ करना होगा। आपको क्या करना है ना, अपने दिमाग को लालच देना है। आपको कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा ना, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को मैथ बहुत पसंद है, कुछ स्टूडेंट को साइंस पसंद है, कुछ को एसएसटी पढ़ी, कुछ को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, शुरू के आधे घंटे आपको उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है ताकि आपके दिमाग को लालच मिले। आप अपने दिमाग को बोलोगे कि यार ऐसा करते हैं मैथ्स पढ़ते हैं, आपका दिमाग कहेगा मैथ्स, हाँ ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये तो मैं पढ़ लूंगा। आप आधे घंटे मैथ्स पढ़ो, उसके बाद आप सब्जेक्ट को स्विच कर लो, आप दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाओ जो कि आपको पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय पर आपका दिमाग पढ़ने के मूड में आ चुका है, अब आप पढ़ सकते हो, अब आपका दिमाग आपको मना नहीं करेगा। ये तो अपनी पहली होगी माइंड गेम। अब दूसरी चीज के बारे में हम बात करते हैं जो कि है लेस एक्शंस या फिर लो मूवमेंट्स। ध्यान से समझना, देखो
आपका मन इसलिए नहीं करता क्योंकि सर्दियों के समय पर आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव नहीं होती, क्योंकि आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, आप ज्यादा एक्टिव नहीं होते। जब आप एक्टिव नहीं होगे तो आपका जो ब्लड फ्लो है ना बॉडी के अंदर वो कम होगा, और जब ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, आपको नींद आएगी, आपको थकान होगी, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, एक साइंटिफिक एक्सरसाइज बता रहा हूं, एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि सर्दियों में डेली कर लेना, मजा आ जाएगा, दिमाग एकदम तेज चलेगा। करना क्या है, ये जो आपके कान होते हैं ना, इनकी मसाज किया करो, इनको गर्म रखा करो, या फिर आपके जो पैर होते हैं ना, जो आपका फीट होता है उसकी मसाज किया करो, उसको गर्म करा करो। पता है क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है आपके कान और जो आपके फीट्स है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपके ब्रेन से। अगर ये और पैर आपके दोनों गर्म रहते हैं ना, अगर वो बिल्कुल गर्म रहते हैं तो उससे क्या होता है ना, आपका जो ब्रेन रहता है ना वो एनर्जाइज रहता है, उसके अंदर एनर्जी होती है। तो ये एक्सरसाइज को ट्राई करना। तो ये वाली जो टिप है ना थोड़ी सीक्रेट टिप है, और इसको आप फॉलो करोगे ना आपको मजा आ जाएगा और पढ़ाई में मन आपका बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। अब मैंने आपको दोनों सॉल्यूशंस दे दिए हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, सर्दियों के टाइम में नींद को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, और आप अपने मन को कैसे पढ़ाई की तरफ लगा सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, ये जो सर्दियों का टाइम है ये आपको टॉपर बना सकता है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको क्रैक करवा सकता है। ना जाने कितनी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं यार, एक नहीं है बहुत सारी हैं। और एक चीज याद रखना यार, इस समय पर आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। मन किसी का नहीं करता, मन किसी का नहीं करता पढ़ने का। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार टॉपर का मन करता है, नहीं, उसे इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसे खुद को प्रूव करना है। जब मैं अपनी जेईई की तैयारी करता था ना, मुझे आज भी याद है, मेरा टाइम बहुत कम बचा था एग्जाम में, 2-3 महीने में एग्जाम थे, सर्दियों का टाइम चल रहा था, दिसंबर का टाइम था, रात को 3-3 बजे तक पढ़ना पड़ता था, बट नींद आती थी। तो पता है मैं क्या करता था, मैं हर 15 मिनट के अंदर बाथरूम में जाता था, ठंडे पानी से, दिसंबर के ठंडे पानी से अपने मुंह को धोता था और पढ़ने बैठता था। 15 मिनट बाद फिर नींद आती थी, फिर उठता था, फिर मुंह पे पानी डालता था, फिर पढ़ता था। ये डेडिकेशन चाहिए यार, ये डेडिकेशन चाहिए। अगर इतनी डेडिकेशन तुम्हारे अंदर आ गई, मैं गारंटी बोलता हूं तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस टाइम के अंदर तुम खुद को प्रूव कर सकते हो और तुम अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। शुक्रिया एवरीवन, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।